और जो भी अपडेट्स लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। बात पाकिस्तान को लेकर करेंगे। पाकिस्तान अपने देश में ही गृह युद्ध जैसे हालातों को झेल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में असंतोष चरम पर है, लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध में हालात विस्फोटक हैं। यूं समझिए कि जिन्ना का जिन्न बाहर निकला है और पाकिस्तान छिन्न भिन्न होने वाला है। जिन्ना का जिन्न इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जिन्ना ने भारत में रहते अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी और अब जिन्ना के पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सिंधुस्तान की मांग जोर पकड़ चुकी है। बलूचिस्तान तो एक तरह से आज़ादी की घोषणा कर भी चुका है और एक नया वीडियो भी जारी हुआ है जिसमें बीएलए ने अब तक 400 पाकिस्तानी सैनिकों के कत्ल की बात कही है। इधर सिंधुस्तान की मांग को लेकर कराची और पाकिस्तान के हैदराबाद में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। रिपोर्ट देखिए आप। सिंध बलूच पाक से तंग, तेज हुई आजादी की जंग। हिंसा प्रदर्शन शहर शहर, सैनिकों का कत्ल जगह जगह। बलूचों की आजादी का ऐलान, सिंधी भी मांगे अलग सिंधुस्तान। जिन्ना के पाकिस्तान में जिन्ना का ही जिन्न बाहर आ चुका है, यानी पाकिस्तान के लोग जिन्ना की थ्योरी पर अलग देश की मांग करने लगे हैं। सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति बलूचिस्तान में है। यहाँ आजादी की मांग सबसे ज्यादा जोर पकड़ रही है। अधिकांश इलाकों में बलूचों ने कब्जा कर लिया है। हाल ही में बलोच कार्यकर्ता मीर यार बलोच ने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा भी की थी। इस बीच बलोच अमेरिकी कांग्रेस के महासचिव रज़ाक बलोच ने दावा किया कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के 70 से 80% इलाके पर नियंत्रण खो दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सेना अब केवल क्वेटा तक ही सीमित रह गई है और डर के मारे सैनिक रात में सड़कों पर गश्त तक नहीं लगा पा रहे। बलूचों ने भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूच दूतावास स्थापित करने की मांग की। साथ ही संयुक्त राष्ट्र से भी बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा को मान्यता देने का प्रस्ताव भेजा है। बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से बलूचिस्तान के लिए अलग से राष्ट्रीय ध्वज और बलूचिस्तान का अलग नक्शा जारी किया गया है, जिनमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर लगातार बलूचिस्तान रिपब्लिक ट्रेंड कर रहा है। हालात ये हैं कि बलूचिस्तान में जगह जगह स्वतंत्र राष्ट्र बलूचिस्तान के नक्शे और झंडे दिखाई दे रहे हैं। पाक सैनिक के मारे जाने का नया वीडियो जारी। बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिम प्रांत है, जो सबसे ज्यादा खनिज संपन्न प्रांत होने के बाद भी सबसे ज्यादा गरीब है। पाकिस्तान इन इलाकों की खनिज संपदा को बेचता है और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना करती है। यानी पाकिस्तान बलूचिस्तान का हक खुलेआम छीनकर दूसरों को दे रहा है, जिससे बलूच पाक सैनिकों के खून के प्यासे हो गए हैं। आप इस वीडियो को देखिए। बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिक के मारे जाने का नया वीडियो जारी किया है। कहा जा रहा है कि अब तक कुल 400 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बीएलए ने लिखा है कि ये जंग रुकेगी नहीं। इसको लेकर बता दें कि ऑपरेशन सिंधु में बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान की सेना एक बार फिर से बलूच के लोगों का कत्लेआम कर सकती है। फिलहाल इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं ताकि बलूचों की आवाज दब जाए। उधर अफगानिस्तान के निर्वासित सांसद मरियम सोलाए मानखिल ने पाकिस्तान की सेना की बलूचों का जबरन अपहरण करने और उनसे क्रूरता करने की आलोचना की है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई को जबरन उपनिवेशीकरण, जबरन कब्जा करार दिया है। सिंध प्रांत के लोग चाहते हैं अलग मुल्क। बात सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं है। आप इन दो तस्वीरों को देखिए। बलूचिस्तान, सिंधुस्तान। एक बलूचिस्तान का झंडा है और दूसरा सिंधुस्तान का, यानी सिंध में भी आजादी के लिए जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीर में हाल में लोगों ने ट्रेन रोककर उस पर अलग देश की मांग के साथ सिंध का झंडा फहरा दिया। हालत यह है कि पाकिस्तानी सेना के क्रूर रवैये के खिलाफ कई संगठनों ने सिंधु देश की स्थापना की मांग शुरू कर दी और आज की तारीख में SLA यानी सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, यानी जय सिंध कौमी महाज JSMM, यानी जय सिंध मुत्तहिदा महाज JSSF, यानी जय सिंध छात्र संघ जैसे संगठन अलग सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। सिंधु देश की मांग का मतलब सिंधियों के लिए अलग मातृभूमि का निर्माण करना है, जहां लोगों के साथ कोई भेदभाव ना हो और पाकिस्तान की सेना उन्हें टॉर्चर न करे। माना जा रहा है कि सिंधु देश के निर्माण की मांग
पाकिस्तान की सेना की दमनकारी नीतियों का परिणाम है, जिस पर पाकिस्तानी पंजाबियों का कंट्रोल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़बोले पाकिस्तान को पहलगाम हमले का सबक सदियों तक याद रहेगा। आतंकवाद को